अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर हाजिर है। ईद की खुशियां हैं और ईद की जब खुशियों की बात करें तो बड़ी ईद के साथ हम ईद कुर्बान की याद को ताज़ा करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अपने अजीज़ करबा के पास जो है वो गोश्त लेके एक तहाइफ़ का सिलसिला भी है और ये एक खूबसूरत सदका भी है और ऐसा सदका जिसका अजर बिलाशुबा अल्लाह की ज़ात हर चीज़ का देने वाला है। और फिर उन मुस्तहकीन को ये गोश्त पहुँचाना है जो इस ईद पे ना तो कुर्बानी कर सकें और ना इस काबिल होंगे वो कुर्बानी कर सकेंगे। तो इसलिए अपनी खूबसूरत चीज़ जब ईद पर कुर्बान करनी है, बेसिकली जब सुन्नत इब्राहिमी की हम याद को ताज़ा करते हैं उसका मकसद भी है कि उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के रस्ते में कुर्बानी दी थी और वहाँ फिर ये खूबसूरत यानी कि माल में से एक अहम ख़ास हिस्सा एक जानवर के लिए तयन करके वो ख़रीद के लेके आना, उसकी खिदमत करना और फिर उसे ईद कुर्बान के मौके पर 10 ज़िलहज्जा को जो है अल्लाह की बारगाह के अंदर कुर्बान करके उसे अपने लिए बख्शिश का सामान बनवाना। तो पहनावे जो हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ईद का त्यौहार हो और कोई भी हो तो पहनावा बड़ा ख़ास होता है। तो हमेशा से मेरा पहनावा जो है वो मैं हमेशा टैग लाइन बोलता हूँ कि मियाँदाद फैब्रिक से मंसूब है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमेशा तो मियाँदाद फैब्रिक से बात करते हैं। तो फैसलाबाद का ऐसा ब्रांड है, मेरा एक मकसद होता है कि पाकिस्तान के मेड इन और मेड अप्स को प्रमोट किया जाए। तो फैसलाबाद में लोग अमूमन हमें कहते हैं कि फैसलाबाद में कपड़ा बनता है, लेकिन फैसलाबाद में जब कपड़ा बनता है तो ब्रांड्स यहाँ नहीं होते। यहाँ से कपड़ा बाहर जाता है और ब्रांड्स अपनी मोहरें लगा के भेज देते हैं। तो फैसलाबाद में एक ऐसा ब्रांड है जो मियाँदाद फैब्रिक पूरे पाकिस्तान में नामवर है और वो ख़ुद फैसलाबाद से ऑपरेट भी करते हैं, सब कुछ देखते भी हैं। तो जब मियाँदाद की बात करते हैं तो हमने आज डायरेक्टर मियाँदाद और मियाँदाद फैमिली के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। फैसल मियाँदाद साहब है, डायरेक्टर हैं मियाँदाद फैब्रिक का। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बड़ी ईद है तो ईद मुबारक। गोश्त कितना खा लिया है, कितना पड़ा, ये तो गुफ्तगू बाद में चलेंगे, लेकिन हमारे दोस्त मौजूद हैं दीगर भी, उनका तारुफ करवा दूँ। अनवार गुजर साहब मौजूद हैं, ताजर हैं और ख़ुद बिज़नेस कम्युनिटी से मंसूब हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खालिद साहब मौजूद हैं, खालिद इकबाल साहब, ये भी एक फैसलाबाद की नामवर शख्सियत है, समाजी भी और कारोबारी भी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैंने कहा ना मियाँदाद फैमिली है। कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो पावलूम से मंसूब हैं, जो ये कपड़ा बना रहे होंगे, कुछ इसे डाई करके दे रहे होंगे। ये एक फैमिली है और ये एक माहौल ऐसा है जिसके अंदर हम भी शामिल हैं। फिर भाई ईद कुर्बान क्या है और ईद कुर्बान का तसव्वुर आपके जहन में क्या आता है? बिलाशुबा ये सुन्नत इब्राहिमी है, हर कोई इसके ऊपर मुख्तलिफ पैगाम और मुख्तलिफ एक सोच रखता है। आप इसके ऊपर क्या अपनी सोच कारफरमा रखते हैं कि ईद कुर्बान क्या हमारे लिए? ईद कुर्बान तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारे रिश्तेदार हैं बेचारे जो कुर्बानी नहीं कर सकते, सबसे पहले तो उनका हक़ है। और ये याद दिलाते हैं कि आपके जो रिश्तेदार या जो दोस्त अहबाब जो ये कुर्बानी नहीं कर सकते, जो बेचारे पूरा साल बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, उनको एक तो गोश्त वगैरह अच्छे तरीके से मिले, वो उनको अच्छे कभी महसूस ना हो सके कि यार ये मैंने कभी खाई नहीं चीज़, वो उनके घर तक पहुंच सके। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी देने की कोशिश की थी लेकिन वो मानी नहीं गई, वो उनकी जगह वो मेंढा आ गया था, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह ने उसके बनिस्बत एक कबूलियत करते हुए मेंढे को भेजा कि आपकी ये कबूल भी हो, क्योंकि अल्लाह ने बेसिकली इश्क देखना था मेरे लिए दी हुई चीज़ जो मैंने खुद दी है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज भी है। अनवार गुजर साहब की तरफ बढ़ूंगा, माइक ज़रा थाम लें। अनवार साहब देखें, हमारे पास जो कुछ है ये अल्लाह का दिया है। सुबह उठेंगे तो सांस उस रब ने दिया, एक नई सुबह दी, एक नया आगाज़ दिया। जो जानवर हम खरीद के लेके आ रहे हैं वो भी अल्लाह ने हमें पैसे दिए, हमने जानवर खरीद दिया है। माइक ले ज़रा, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हमारे लिए बड़ा अल्लाह ताला ने ये सुन्नत इब्राहिमी जो है ये हम हर साल ये मनाते हैं और बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। पहले बच्चे बड़े होते हैं कि हमारे लिए को गाय या बकरा लेके आए, वो 10 दिन क्या 15-20 दिन पहले वो अपने वालिदैन को कहना शुरू कर देते हैं और उनको भी ये शौक़ है। और जैसे हम छोटे थे ना, हमें भी शौक़ होता था कि ये दुरूद, ये जो सुन्नत इब्राहिमी है ना, इसके लिए हम बहुत सारे उसके लिए हम बड़ा अनथक मेहनत भी करते हैं और मंडी में जाके जानवर ख़रीदते, फिर उसको चारा देते हैं। चारा देने के बाद 10 दिन के बाद वो उसको हम जब कुर्बानी का वक्त आता है तो, लेकिन ये कुर्बानी जो है ये तो सुन्नत इब्राहिमी है
और इसके लिए जो हकदार है वो तो हम तक, मेरा ख्याल है हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन हमारे जो अजीज़ है, हमारे दोस्त हैं, जो जिनका ये पता है कि इन्होंने कुर्बानी नहीं की, हमें चाहिए कि उनके घर तक हम खुद जाके उनके लिए हम गोश्त वगैरह उनके घर जाके खुद दें। सबसे मेन है कि हम सफ़ेद पोशी का भरम देखें, किसी को ये तकलीफ ना देके आपके दरवाजे पे आके हाथ खिलाए, बल्कि आप उसके घर तक ऐसे पहुँचा के आए जैसे तुम्हारा हक था मेरे पास, मैं दे के जा रहा हूँ। बस यही है दुरूद, ये वो दूसरा सुनते इब्राहिमी। चले मैं गुफ्तगू का सिलसिला चलेगा, खालिद साहब से बढ़ूंगा। खालिद साहब, आप कैसे देखते हैं, जैसे गुलजार साहब ने कहा, मंडी जाना, खूबसूरत जानवर पसंद करना, फिर उसे लेके आना, फिर उसकी खिदमत करना, ये एक पूरा इंतजाज था हमारी सोसाइटी का। कहीं आज ये छुपता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे इलाकों में ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखें अभी गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, तो बच्चे अपने बैकवर्ड एरियाज़ में जहाँ जहाँ से मंसूब है वहाँ चले जाते हैं, तो अभी फिर से ये दोबारा मोहब्बत पैदा हुई है कि चले इन बकरों के साथ उल्फत करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि जो कुर्बानी है सुन्नत इब्राहिमी है, और ये एक हमारे लिए एक मशाल राह है और एक तरद्दुद है कि आप ये देखें कि कुर्बानी का जानवर देखने के लिए समुद्री रोड पे दूसरी साइड पे उधर 4-5 मंडियाँ हैं, और मेरा ख्याल है कि दोस्तों में मेरे साथ तो ऐसा है कि कुछ काफ़ी दिन पहले से जानवर की तलाश में फिरना शुरू कर देते हैं, और उसको लाकर उसकी खिदमत करना, उससे प्यार करना, और फिर अल्लाह के हुक्म पे उसको ज़िबा करना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की, आप जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें कि हुक्म हुआ कि इस बेटे के को ज़िबा कुर्बानी दे, उस हद तक पहुंच गए कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि लम्हों में इसको बदल दिया जाए, और आंखें बंद करके हम वो तसव्वुर करें तो किस तरीके से हम उसका, और फिर उसका अल्लाह ताला ने अजर क्या दिया कि हम उस वक़्त तक नमाज नहीं पूरी होती जब तक दरूद इब्राहिमी ना पढ़ लें, उस वक़्त तक उम्रा नहीं होता जिस वक़्त तक मकाम इब्राहिम पे हम नफल ना अदा कर लें, सही ना कर लें, उस वक़्त तक हज नहीं होता जिस वक़्त तक शैतान को कंकरियाँ ना मार लें, और फिर ये मकाम इब्राहिम पे या जिस तरीके से भी कुर्बानी का। भाई आप ज़रा बताइएगा कि बकरा ईद के ऊपर जो ख़रीदारी बकरों की करते हैं उसकी पसंद और पिक एंड चूज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि कपड़े के ताजर बड़े सियाने होते हैं, तो उसी सियाने तरीके से बकरा चूज़ करते हैं, क्वालिटी देख के या क्वांटिटी देख के? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि हम इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं ना डे लाइट में हम जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, फजर के बाद कोशिश करते हैं कि 6-7 बजे हम निकले, तो दिन टाइम जो है ना वो बकरे को या गाय को अच्छे तरीके से बंदा परख लेता है ताकि कोई चोट ना लगी हो, कोई मसला ना हो, वो अच्छे तरीके से देख लिया। फिर उसको जो है वो हम थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा, मतलब खूबसूरती को देखते हैं कि खूबसूरती ज़्यादा होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे मेरा ये होता है कि दांत 2 होने चाहिए, दोंदा होना चाहिए, क्योंकि हाँ, चौगा या छिग्गा मुझे पसंद नहीं है। वो ज़रा गोश्त भी बड़ा हो जाता है, मेरे ख्याल में हमें दर्स दिया गया ना कि दोंदा होना चाहिए, तो वो ज़्यादा लोगों का फिर इल्हाम होता है। असल हमारे अमूमन ये ट्रेंड आ गया बड़ा बकरा, बड़ा जानवर देखा जाए, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि वहाँ जो व्यापारी हैं बड़े चालाक होते हैं, वो दांत काट देते हैं चौके के, वो तो फिर उसका ईमान है। लेकिन और दूसरा बकरे का ये कोशिश होती है, मेरी मदर की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन होती है कि कोशिश करनी है कि वो वाइट वाले, यानी फुल वाइट हो बकरे, वो खूबसूरत लगते हैं, फुल वाइट हो, या अगर कोई 2 सेपरेट लेने तो वो फुल ब्लैक हो या फुल ब्राउन हो, यानी पूरा कलर हो, ये बीच में कलर। अच्छा, वैसे ईद कुर्बान है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कपड़े की क्वालिटी बता रहे हैं कि डाई एक ही रंग में हो, दूसरा कलर ना लगा हो, एक ही डाई में सब कुछ चला हो ताकि क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जैसे इन्होंने बकरे की क्वालिटी बताई ना, आप यकीन माने ये गोश्तखोर अच्छे खासे हैं। अब ये टेबल पर जाके जब हमारा खाने का सीज़न आएगा, सेशन आएगा, तब मैं देखूँगा कि ये चूज़ी हैं, क्योंकि ये तो नज़र आ गया। जैसे ये बता रहे थे ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट ले रहे हैं बकरे का। ये एक ब्रेक लेते हैं, कुछ और दोस्त ज्वाइन करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमें हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है फैसल भाई के साथ, इनके फैसल भाई के ऑफिस में।
अली असगर गुज्जर साहब हैं, ज्वाइन किए। पावर लूम से इनका ताल्लुक है। मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जिन कपड़े को निखार की बात करते हैं वो बनावट जो है वो ताना बाना बुन के यहाँ से आता है। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चौधरी साहब बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बिस्मिल्लाह, खैर मुबारक चौधरी साहब। गुज्जर और ख़ास तौर पर सुन्नत के मुताबिक ये बकरों का जो कारोबार है, बकरियों का, भेड़ों का, ये बड़ा मंसूब है आपकी बरादरी से। तो मेरे ख्याल में आपसे हम पिक एंड चूज़ के ऊपर तो अच्छा सवाल कर सकते हैं कि कैसा जानवर होता है, कैसे लिया जाता है। बिलाशुबा आप शहरों के अंदर तो आते हैं या ऑनलाइन ही ऑर्डर होकर बुकिंग हो जाती है, लेकिन आप तो मेरे ख्याल में साल में पालते भी होंगे। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी बरादरी क्योंकि शुरू से हमारा ये सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो आप पैगम्बरों का पेशा है, बिल्कुल बकरियां, भेड़ें, दुम्बे वगैरह रखना, वो हमें खुशकिस्मती है हमारी बरादरी की कि मंसूब होती है, हमारे साथ मंसूब है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपकी बात ठीक है, मगर शहरों में अब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जगह की शार्टेज, जगह ना भी हो तो बिल्डिंगों में जानवर गर्मी से नडाल हो जाता है। सही है। इसलिए फिर भी बच्चों के, जैसे चौधरी अनवार साहब ने कहा कि बच्चों ने 20-25 दिन महीना पहले कहना शुरू कर दिया जानवर ला कर दो, हमने ले लिया और अब वो डॉक्टर को बुलाकर 2-3 बार उसे ट्रीटमेंट करवाई है और अब उसे बकरियों के बाड़े में भेजा है। ठीक है ना, ये कुर्बानी तक सही हाँ रहेगा। जी, अब उधर जाके उसने चारा खाना शुरू किया है। तो इस मौसम में जून, जुलाई और मई के महीने में जानवर को शहर के अंदर तैयार करना, पालना बहुत मुश्किल है। अगर ईद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की हो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो सब बकरा केड़ा अच्छा होता? बकरा राजनपुर का मुझे तो ज़्यादा पसंद है। क्वालिटी गोश्त की अच्छी होती है? गोश्त की तो धुंधे की अच्छी होती है। वो बकरे के साथ भी कौन सा गोश्त अच्छा होता है? गोश्त मैं तो दस्ती और रान का ही पहले भी आपको बताया अच्छा लगता है। मैं इसलिए आपसे दोबारा पूछ रहा ताकि हमारे नाज़रीन को आगाही रहे कि कसाई ने ये वाले निकाल के ले जाना, ये याद रखें, ये हमने रखना है। वैसे तो हमारे जो फैसलाबाद में या पाकिस्तान में ट्रेंड चलता है कि भाई बकरा जो वो फ्रिज के लिए होता है, जो बैल होता है या गाय वगैरह होती है वो लोगों में तकसीम करना, मगर सारा ही तकसीम करना चाहिए अपना हिस्सा। सबसे पहले देखिए ये कोई अदायगी, बल्कि ये मैंने उलमा कराम से ईद कुर्बान से पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें उलमा कराम ने कहा था ये हुक्म है कि आप रख लें, लेकिन साथ बताया गया अफजल क्या है। 3 हिस्सों में तकसीम करो, एक हिस्सा अपने अजीज़ो अकरबा, बहन भाई और जो मुस्तकीन हैं उनमें, और दूसरा हिस्सा बिल्कुल गरीब मसाकीन में तकसीम कर दो। बता दिया। अब आप देख लें, आपने घर रख के उसकी कुर्बानी का आपको स्वाब मिल जाएगा, लेकिन जो अफजल तरीन अमल है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बल्कि कहा गया कि हज़रत बीवी हज़रत अम्मी आयशा ने जब सारा गोश्त तकसीम कर दिया तो नबी पाक को इशारे से कहा इतना बचा है, उन्होंने कहा ये नहीं बचा, जो बांट दिया वो बचा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। क्या खूबसूरत बातें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और हमें चाहिए भी ऐसा ही, क्योंकि हम शहर में लोग रहते हैं, अल्लाह पाक ने कारोबार भी दिया है, डेली हफ्ते में 1-2 बार रेस्टोरेंट भी जाते हैं। हम लोगों को घर रखना ही नहीं चाहिए। ईद के 2-3 दिन जो मेहमानों के आने का खाना, उसके अलावा हमें फ्रीज़र में रखना ही नहीं चाहिए और जिनका हक बनता है उधर दे देना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा फैसल भाई, आप क्या देखते हैं कि ईद कुर्बान कैसे मनाते हैं? जब ईद नमाज अदा कर ली, हाउसिंग सोसाइटीज़ का ट्रेंड आ गया है, यहाँ एक ही जगह पे लोग अक्सर अपने जानवर बांधते थे, जैसे आपकी हाउसिंग सोसाइटी में भी रहा, हम देखते रहे पहले, फिर उसे कुर्बान किया। तो गोश्त की तकसीम कैसे होती है? क्योंकि आजकल इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में बहुत महदूद है, तो अमूमन हमें गलती, मुझे ये गलती लगती, माजिद साहब मैं आई माइट बी रॉन्ग, कि कोई साइकिल लेके आया, मुझे थोड़ा गोश्त देते, मैं मुस्तैक हूँ, बांट दिया और हम ये समझते हमने बांट के ख़त्म कर लिया। क्या ऐसा ही आप भी अपनाते हैं या कुछ इलाके या कुछ जगह मुख्तस की हैं जहाँ तकसीम किया जाता है, और क्या किया जाना चाहिए? बिलाल भाई ऐसे है कि ईद तो अब तो एक रूटीन बन गई है नॉर्मल के, नमाज पढ़नी है तो ट्राउज़र और टी शर्ट में आ जाना है। पहले होता था कि कपड़े जो पहन लिए मर्दों वो, की ऐसी होती है। अब तो ये होता है। दूसरा ये कि आपने जैसे कहा कि गोश्त वगैरह तकसीम करने का तरीकाकार क्या है, हमारा जो तरीकाकार वो ये है कि क्योंकि पहले दादों के घर करते थे, दादा अबू के घर करते थे, आज तकरीबन 3 साल हो गए अब इस घर में शिफ्ट हुए, क्योंकि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अब बड़े पापा हैं तो इधर ही अब होते हैं, तो वो जो
हमारे मुलाजमीन हैं, गोडाउन कीपर्स हैं, इसके अलावा जो हमारे वर्कर्स हैं जिनकी बड़ी नॉमिनल जो लोग हमारे दोस्त अहबाब हैं जो आके लेके जाते हैं, उनकी रूटीन बनी है, वो आके लेके जाते हैं। जो हमारे रिश्तेदार हैं जो सफ़ेद पोश हैं, उनको हम आज भी रूटीन वही बनी हुई है कि वो उनके घर उस जब पहली कुर्बानी होनी है ना, उनको सबसे पहले जाना है ताकि वो अपने घर पका लें, खाना अच्छे तरीके से खाएं। हम खुद जाते हैं, जो रिश्तेदारान हैं या जो मुलाजम इवन है ना, उनके घरों में जो नहीं आते ना, उनको उनके घरों में जाके गोश्त दे के आते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से कुर्बानी का एंजॉय कर सके। कम से कम अपने बच्चों को उनको महसूस ना हो कि यार वो उन्होंने कुर्बानी नहीं सही है। ये तरीकाकार है हमारा। ये तरीकाकार मैं फैसल भाई से बाद में गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि हमारे पास हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त नशस्त की बल्कि शान है शफीक मियां दासा, वो आउट ऑफ सिटी हैं, तो उनकी सैलानी वेलफेयर के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सैलानी वेलफेयर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि साल साल ये सिलसिला जारी रखता है कि आप देखें, अगर सैलानी वेलफेयर की बात करें, खिदमत की बात करें, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो साल साल मुस्तहिकीन को सिर्फ ना सिर्फ उनकी अमदाद करते हैं बल्कि उन्हें बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से खाना खिलाते हैं, उनकी तमाम सहूलियत प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने आप को कोई और शहरी ना समझें कि हम निचले दर्जे के हैं और हमें वो इंसाफ या हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही। खालिद साहब, आप कैसे देखते हैं कि बहुत सारी नमूदो नुमाइश आजकल आ गई है टिकटॉक, सोशल मीडिया के ऊपर, शायद ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए है सब कुछ करना, बिलाशुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब बता के भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हज़रत हाजरा को ये कहा कि हुक्म है, मैं कहीं जा रहा हूँ किसी और चीज़ को। ये बाद में मालूम हुआ कि जब वो पीछे आके देखती थी, शैतान जहाँ जैसे कहा कैंकरियाँ मारते हैं, वो एक हज का हिस्सा। अल्लाह को उन सब का इतना खूबसूरत सिलसिला लगा है कि वो हज के रुकन बना दिया गया, और अरकान ऐसे हैं कि हज ही नहीं मुकम्मल होता। और आज रूटीन के अंदर हम देखें तो हम सिर्फ नमूदो नुमाइश बना ली है इस ईद को कि बड़ा जानवर है उसकी वीडियो बनानी है, बड़ा बकरा लेके आना, और पैसे गिनते हुए दे रहे हैं बाकायदा। ये नुमाइश जो है ये दो तरीके हैं इसके, कि एक तो ये होता है कि दूसरे को बताना, कुछ तरगीब के हवाले से, अगर मेरी सोच ये है या जज साहब की सोच ये है कि यार मैं थोड़ी सी इसको टिक टैक में या वीडियो के क्लिप बना दूं ताकि लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, वो तो है सवाब के काम, ये भी सही है। और एक है कि जो गरूर रौनियत और बड़ाई के हवाले से कि नहीं देखो जी मैं ये कर रहा हूँ, वहाँ आके अल्लाह का अजाब भी आता है और वो अल्लाह को बहुत सख्त है, तुम्हारे सदक़े कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये इस सिलसिले में जैसा कि आपने सैलानी के बारे में कहा, तो मियाँ साहब के हवाले से मैं एक अरसे से जान रहा हूँ, इस घर में आने से पहले, मियाँ दाद फैब्रिक्स बनाने से पहले, हैं जी, और इनका एक पुराना बिज़नेस नेम था, वो तो नहीं मैं लूँगा लेकिन वो फैसल भाई जान गए होंगे, बाकी सब भी। उस वक़्त से सैलानी को अलाइड हॉस्पिटल में और सैलानी का, और अब सैलानी का एक सबसे अहम जुज़ और काम जो है एजुकेशन के हवाले से है। आप अंदाज़ा करें कि ऑनलाइन बच्चों की एप्लीकेशंस आती हैं, और उसका एक आपको मैं मिसाल बता दूं कि हॉकी स्टेडियम कितना बड़ा है, पूरे स्टेडियम में जब इनका एग्ज़ाम लिया गया तो मैं वहाँ एक किस्म का इंतज़ामिया में शामिल था, उनका इम्तिहान लिया गया तो स्टेडियम में पूरे में जगह नहीं थी कि कैंडिडेट्स बाहर से हम उनको एडजस्ट कैसे करते। उनका बाकायदा इंटरव्यू लिया गया, रिटन टेस्ट लिया गया, बाकायदा जो उसमें से क्वालिफाई किए उनको आगे एजुकेशन दी गई आईटी के हवाले से, और आज वो अपने बरसरे रोज़गार हैं और बहुत अच्छी वो अर्निंग मैं कमा इस रहे चीज़ हैं। का गमाज हूँ, गवाह हूँ कि सैलानी वेलफेयर के ज़रिए जो चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं, ख़ास तौर पे आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो तालीम के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो रिमार्केबल हैं। और बहुत सारे नौजवान देखिए, ये खूबसूरत सबसे अमल ये है, किसी को भीख नहीं दी जा रही तुम जाके खाना खा लो, तुम जाके कुछ कर लो, बल्कि उसे इतना काबिल बनाया जा रहा है कि उस पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। ये सबसे प्यारी चीज़ है। और ईद कुर्बान को जब हम मुंसलिक करते हैं तो उसका मकसद भी देखें, अल्लाह को ना खून जाना है ना गोश्त जाना है, अल्लाह को हमारा एहसार और हमारी वो जज्बा जाना है जिस जज्बे को सिर्फ वो रब जानता है। हम 5 लोग यहाँ बैठे, हम पाँचों नहीं जानते कि किसी के दिल में गया, लेकिन रब जानता है कि इसने नमूदो नुमाइश की है। शायद वो बहुत सारी दुरूद शरीफ और बहुत सारी नातें लगा के वीडियो लगा देगा, लेकिन मेरा रब जानता है इसमें कहीं 1 नैनो% भी % भी अगर उसके अंदर तकब्बुर या ये आ गया नमूदो नुमाइश का, सब कुछ ख़त्म। खुदारा कोशिश कीजिए इसे
हम आने ही ना दें सामने। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और दोस्त ने ज्वाइन किया, मुख्तार होंदल साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुख्तार साहब भी शहर में अमूमन हम कहीं भी सुनने को मिले तो मुख्तार साहब वहाँ हमें मिल जाते हैं। मुख्तार साहब ईद मुबारक। ज़रा माइक अपने हाथ में कर लें। जट बंदे हो जी जी। ईद कुर्बान थोड़े नज़दीक की है? ईद कुर्बान बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से ना, जो ये नेकियां कमाने का एक ज़रिया है, क्योंकि अल्लाह पाक इस चीज़ से खुश बहुत होते हैं और आपकी बहुत सारी बलाएं जो टल जाती हैं। ये बहुत बड़ी सादत होती है कि जिस बंदे को ये मिल जाए। बल्कि मैं आपके जुमले में थोड़ा आगे, मुझे आपने एक सोच दी कि देखें अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि उसके रास्ते में कुर्बान जी कर जी सकें। जी जी। अल्लाह ने मुंतखब किया और अहल बनाया आपको। जी जी जी, क्योंकि ये सिर्फ इसका नाम कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी सादत होती है अल्लाह पाक की तरफ से। और दूसरे लोगों को गोश्त वगैरह तो हर किसी को, क्योंकि अल्लाह पाक ने पहचाना होता है, हमने नहीं पहचाना होता, वो पहुंच ही जाता है। मगर जो बंदा कुर्बानी करता है ना जी, उसके रिज़्क में इजाफा हो जाता है और बरकत पड़ जाती है। ये करनी चाहिए। मैं तो 2-3 माह पहले, क्योंकि मैं भी एक ज़िम्मेदार भी हूँ, साथ में मेरा रियल स्टेट का काम है, तो हम तो पहले ही ये कर लेते हैं इंतज़ाम ना, क्योंकि बाद में गर्मी भी बहुत होती है और खपना बहुत पड़ता है। तो इस वजह से मैं तो इंतज़ामात पहले ही कर लेता हूँ। कौन से जानवर को ज़्यादा पसंद करते हैं? बछड़े को, बकरे को, दुम्बे को? मैं जो बकरे ज़्यादा पसंद करता हूँ। कौन सी नस्ल के? जो राजनपुरी बकरे होते हैं ना, जो फैसल साहब जिक्र कर रहे जी जी जी, वो पसंद करता जिन्होंने हूँ। उसी पोडे बकरे कह ली जी जी, पोडे, और वो वाइट रंग वाइट के कलर के। ज़्यादा करता हूँ, वो ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी मटन ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो फैसल साहब की शौक से मुझे पता लग रहा है सारे दोस्त ही मटन वाले रखे हुए हैं। जी जी, ये सारे दोस्त क्योंकि वो मटन, खाया नहीं अकेले जाता ना, दोस्त भी वैसे हों तो बैठ सकती है। ये सारे दोस्त ना मटन लवर ही हैं। तो वैसे अब ये कम कर दिया इन सारे लोगों ने ना, भी वैसे जो कम करते हैं। जिसके अंदर हम बैठे हैं ना, जिस ग्रुप के अंदर, जी जी। शेखों को वैसे फैसलाबादियों को कुन्ना और मटन और मछली का कुन्ना ये तो फेवरेट है। लोग दूर फेवरेट से है। खाने ही शहर में ही खुश- आते हैं, शेखों का खुश दावत है। खुश खुराक हैं जी। ये तो खाना खाने के लिए गुजरांवाला चले जाते हैं, इतने शौकीन होते हैं, लाहौर चले जाते हैं, इनको कहीं से भी जो पसंद हो। फैसलाबाद में ज्यादा बरादरी किया, मैं कहा शेख और अराई, उन्होंने कहा बड़े कंजूस होते हैं। मैं कहा नहीं, इतने नहीं, मटन खाते हैं, मटन खाते खाने हैं। शौकीन हैं। और ये और तरह के शेख हैं हमारे पास। और डॉक्टर साहब, इस ईद पे तो हम सब जो पाकिस्तानी है ना, उनको दोहरी खुशी है, क्योंकि एक हमने इंडिया का जो गुरूर था ना, हाँ जी। वो भी हमारी फ़ौज ने माशाल्लाह, मैं पाक फ़ौज जिंदाबाद, उसने उसका जो गुरूर था ना, तकब्बर था, वो खाक में मिला दिया। और अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी फतह दी है। और अभी ये भी जल्दी चंद दिन पहले की बात है और अब ईद आ गई है। ये हमारी डबल ईद है डबल इस ईद है। बार। फैसल साहब, आप इस सिलसिले को कैसे देखते हैं कि सैलानी वेलफेयर के साथ उनके मेन ट्रस्टी हैं शफीक मियां दास साहब, और आपके घर से बहुत चीज़ें जो है मुंसलिक चल रही होती हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि किसी का ट्रस्टी बनना, बल्कि अपना कारोबार छोड़ के वक्त देना, उनके साथ तसलसल से चलना, ये बहुत सारी चीज़ें अमूमन घरों में होती हैं। अकेले कमी पलो सारी दुनिया लगी, तुसी भी लगे। आपकी तरफ से तो नहीं होता, या इस पूरे सैलानी वेलफेयर को कैसे देखते हैं? नहीं नहीं बिलाल भाई, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं होता। हमारी तरफ से अब्बू को फुल सपोर्ट है, बल्कि वीक में 3 डेज़ जो है ना, वो लाजमी सैलानी हेड ऑफिस जाते हैं, लाल मिल चौक में, तो वहाँ पे जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बताऊँ, मेरे ख्याल के मुताबिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है ना, वो वाहिद इदारा है जिसका सारा कुछ रिज़ल्ट आपके सामने हो रहा है। यहाँ पे एक कुर्बानी होती है, वहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है मटन, और साथ में खिलाया जा रहा है, लाइव खिलाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा और मुस्तहिक इदारा कोई नहीं, और जो मुस्तहिकीन को डायरेक्ट आप खुद पहुँचाते हैं। बड़े कम वक्त में ये जगह लेनी, लोगों का ट्रस्ट बरकरार करना, अपने ऊपर लेके आना, और फिर लोगों का इतना हो गया कि अगर को कहता सदका ज़कात देनी है, यार आप इस्लामी वेलफेयर देख, किसी को खिलाया तो जा रहा है, क्योंकि लोग खाता हुआ देख रहे हैं, यार कोई खा रहा है, और बाइज्जत तरीके से। ये नहीं है किसी को लाइनों में लगाया हुआ है, कुछ नहीं, बड़े बाइज्जत तरीके से। बिलाल भाई, मैं आप यकीन करें, अब तो
ये तकरीबन रोज़ की एक कॉल मुझे आती है कि यार वो सैलानी वालों का नंबर चाहिए, यार वो बकरा मंगवाना है, यार वो बछड़ा मंगवाना है, यार वो कोई यानी सदका खैरात करना है ना, वो एक कॉल नंबर दे दें जी हमें। और मैं आपको यकीन करें, पिछले साल हमने ये वापडा सिटी में स्टार्ट किया है। मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद में सबसे रिकॉर्ड जो है ना वो खालें वगैरह और गोश्त वगैरह वापडा सिटी से हमें मिला, पहली दफ़ा शुरू किया। क्योंकि देखें साहिब हैसियत लोग हैं, हाँ जी। और आई थिंक सो किसी के लिए इतना मसला नहीं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की होती है कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा यकीन दहानी करवानी, थोड़ा रियलाइज़ करवाना है कि अल्लाह ने जो आपको दिया है इसके अंदर हिस्सा मुतय्यन है अल्लाह के बंदों का, आप इसमें से निकाल के दें। ये सिर्फ अब्बू का आइडिया था, अब्बू के दोस्त थे वहाँ पे समी साहब, शेख समी साहब, उन्होंने ना, वो ब्रिगेडियर साहब ने इतने अच्छे तरीके से हमें एंटरटेन किया जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारा वहाँ पे पूरा प्रॉपर कैंप है, पैराडाइज़ के बाहर भी एक कैंप है, सब दोस्त अहबाब पैराडाइज़ वाले सारे जो है ना इनको इतना अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करते हैं। और इसके अलावा बिलाल भाई मैं आपको बात बताऊँ, देखें सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने आज से 3 साल पहले ये चंदा बॉक्स स्टार्ट किया। इतना अच्छा अमर है कि हमारे घर में बॉक्स पड़ा है ना, कभी भी, अब मेरी छोटी बेटी को भी पता है, जब भी सुबह उठ के आती है ना मेरे पापा के पास आती है, कहती है कि मुझे ऐसे करती, वो अभी बोलती भी नहीं है, वो कि एक पैसे नोट चाहिए उसे, उसने अपने फेस पे भी लगाना है, पापा के फेस पे भी लगाना है, सबके फेस पे लगा के उसने जो है ना वो बॉक्स में खुद डाल दिया। और सदके का और जज्बा सदका उनको कैसी तरगीब मिली हुई है। और ये सबसे बड़ी बात कि भूलता नहीं है कि सदका उसी वक्त ऑन द स्पॉट घर में डाल दिया। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एकदम मेरे पापा का आइडिया था। और इसके अलावा हम तकरीबन ये 3 साल के अंदर मंथली 20 मिलियन रुपीस के करीब हम पहुंच गए हैं चंदा बॉक्स में। माशाल्लाह, ये देखें ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं क्योंकि कोई दीनी तालीम का बहुत बड़ा तालिब इल्म नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी हवाला दूंगा कि किसी मौके के ऊपर एक सहाबी ने कुछ सदका किया, तो अल्लाह का वादा है इतने गुना वापस आना है। तो जब वापस आए तो उसमें से कुछ 1 से 2 हिस्से कम थे, तो उनका ले जाओ ये मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने जो वादा किया है वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। तो ये सदका जो हम कर देते हैं, हम ये अमूमन समझते हैं मुश्किल में है, तो मुश्किल का अल्लाह से तिजारत करें, मुश्किल का तो हल आपके किनारे पे खड़ा। इस वक्त भी ये ईद कुर्बान का मकसद है कि आप अल्लाह से उस चीज़ की तिजारत करें, और ये माल जो हमारे पास है किसका है? उसी रब का दिया हुआ है। उसके रब के दिए हुए माल को उसी के रास्ते में खर्च करना कितना खूबसूरत अमल है। उसने फिर आपको कई गुना वापस करके जो देना है वो यकीनन ये 70 गुना भी नहीं, इससे ला तादाद और बेशुमार जो है उसकी नेमतें हैं, और वो आपको वापस लौटाने वाला है। बेशक उसकी ज़ात आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने वाली। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने दाराकार को इतना वसी कीजिए कि अपने इर्द गिर्द वालों के लिए ऐसी मदद का सामान बने कि जो आपके लिए आपकी बख्शिश का सामान भी बने। एक ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होते हैं और खाने के टेबल पर मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मैंने वैसे खाना शुरू कर लिया था, लेकिन इसलिए खाना शुरू किया ताकि मैं देख लूँ कि मेन्यू के अंदर क्या क्या है। फैसल भाई बताइएगा कि आज के ईद के मेन्यू के अंदर क्या कुछ तैयार किया गया? इस दफ़ा मटन आलू गोश्त यानी जिसे शोरबे वाला कहते हैं वो है, मटन कीमा है, चिकन बिरयानी है। मैंने थोड़ा सा चिकन बिरयानी इसलिए की है कि मटन सारी आइटम्स ना हों, थोड़ा सा चिकन भी साथ में ऐड। अच्छा, अमूमन वैसे ये मैंने देखा है कि पहले बहुत कम चिकन की फ़रोख्त होती थी, लेकिन अब ईद पे ऊपर क्यों लोगों ने तकसीम भी ज़्यादा शुरू किया है, तो घर के अंदर क्यों बच्चे नहीं खाते तो एटलीस्ट एक आधी डिश जो है वो चिकन की आ जाती ताकि बच्चे भी खा लें, क्योंकि बच्चे हमारे ज़्यादा मटन गोश्त खो ना थोड़ा सा ज़रा हो भी जाता है। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है कि हम ताज़ा, मैंने इस पे ना कुछ माहिर ग़िज़ाइयत का इंटरव्यू किया था, जो ताज़ा गोश्त है ना फ़ौरन कुक नहीं किया जाना चाहिए। मैंने उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा इसे कुछ देर रखा जाना चाहिए। हम जब ताज़ा फ़ौरन कभी दुकान से लेके आते हैं, वो गोश्त काफ़ी देर पहले ज़िबा होता है, हम जब लेके आते हैं फिर उसे स्टोर का फ्रीज़ करते हैं फिर खाते हैं, उसका टेस्ट इसलिए डिफरेंट होता है। मैंने उनसे सवाल भी यही था कि हम जब कुर्बानी का गोश्त खाते हैं उसका टेस्ट नहीं आ रहा होता। वो कह रहे कि यही वजह है कि हम फ़ौरन उठा के उसे खा रहे होते हैं, उसका टेस्ट डेवलप होने के बजाय स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिलाल भाई, ऐसे ही है। मैंने भी यही सुना है, वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अब वो एक रूटीन बनी हुई है। अब तो वो जैसे कहते हैं मजबूरी वाला हिसाब होता है, क्योंकि बच्चे भी भूखे होते हैं, हम भी क्यों रोज़ा कलेजी के साथ ही खोल रहे हैं या मटन के साथ ही खोल रहे हैं, तो वो ज़रूरी होता है, इसलिए फ़ौरन पकाते हैं और खाते हैं। ये इसलिए ये आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सका, लेकिन आपके साथ थोड़ा सा अरेंजमेंट हो गया, चलो अल्लाह का शुक्र है। नहीं, आपकी मेहमान नवाजी, आपने कहा कुछ नहीं है। बाकी चौधरी साहब मौजूद हैं,
क्योंकि ये थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल से बचते हैं। ज़रा बड़े हमारे सेंसिटिव से भाई हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। तो ऐसे ज़रा बताइएगा टेस्ट कैसा है और आप ईद पे क्या पसंद करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई कम मटन का इस्तेमाल करते हैं, मगर फैसल भाई के घर खाना ही इतना शानदार बनता है। इनकी वालदा जो बनाती है, हमें दफ्तर भी कभी कभी आता है, हम शौक़ से खाते हैं। और माशाल्लाह मटन भी ज़बरदस्त है, कीमा आप भी। ईद पे क्या पसंद करते हैं? मैं ईद पे निहारी तो फिर ईद पे भाभी हमारी मान लेती हाँ होंगी जी, आप निहारी कभी? निहारी पसंदीदा आइटम है। उसके साथ फ़ाइल, मटन फ़ाइल बहुत अच्छे शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी मैं भी। तो ये हमें दावत भी देना। इंशाल्लाह ताला जी, आपका अपना घर अच्छा, है। इन्होंने ये नहीं कहा आप आए, इन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला आपका अपना घर है। चले मैं अनवार साहब की तरफ बढ़ूँगा। चौधरी साहब माइक ज़रा लीजिएगा। आपके ख्याल में कि दस्तरखान के ऊपर ईद के दिन आपके नज़दीक क्या ख़ास डिश होती है जो आपकी फेवरेट होती है और आपकी ख्वाहिश होती है कि आज के दिन ये खाऊंगा? डिश तो ये है बिलाल भाई के सारे मटन ही खाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो चिकन खाते, इसलिए वो कहते हैं कि हमें वो स्मेल आ रही है। लेकिन हम ये जो बड़ा लंबा कुर्बानी जिक्र है, गुजरात के न्याणे अगर है कहने लग गए ना कि मटन खोर होते हैं। नहीं वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है, लेकिन वो जड़ा साड़ा ईद का गोश्त है ना, वो है असल में हम उसको कुर्बानी करके लटकाते ही नहीं हैं। हम कुकिंग स्टाइल अगर उनका ब्लड निकल जाए ना वो बकरे फिर का, नहीं आता। फिर वो स्मेल नहीं आता। बिल्कुल 100% लेकिन वो जो हम दुकान से जाते हैं ना, वो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा पहले वो लटक रहता है, वो नीचे गिरता रहता है, उनके सारा जो वेन से निकल जाता है ना खून, फिर इसीलिए। लेकिन वो चांप और पुठ का गोश्त फिर तुहानू पता गुजरां दा शौक हैगा। चौधरी साहब ने फिर अपनी हुण टिपिकल ਜ਼ਬਾਨ दसिया ना, तो लगा भी है कि पुठ का जिक्र इजहार किया जा रहा है। मतलब कि देखो जी पुठ का ਇਹ गोश्त ਤਾਂ ਨਹੀਂ बड़ा ਹੋਇਆ ਕਦੀ जबरदस्त। ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਪੁੱਠ ਦੀ ਬੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਈਏ ਪੈਨੂੰ। चले जी, फिर ही मैं किसी और खालिद साहब की तरफ बढ़ूँगा। खालिद साहब, आप ईद के मौके पर कौन सा गोश्त और कौन सी डिश को पसंद पहले तो मैं ये बताऊं कि जी सुबह उठ के नमाज की तैयारी में फटाफट भागना, तैयार होना, उसके बाद आगे कसाई के पीछे अभी भी जिस तरीके से आपने देखा कि सारा कुछ वो कसाई लगे हुए हैं और वो अपना गोश्त बना रहे हैं, और माशाल्लाह जिस तरीके से ये फैसल भाई ने ये सारा कुछ तैयार किया, ये मटन और ये कीमा जो है यहीं का है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है कि ईद के मौके पे आप थोड़ा सा इख्तिसार से अगर उसको चीज़ को खा लें ना, तो आपकी सेहत भी सही रहेगी। हम ये करते हैं नहीं यार ये कलेजी पहले जी रोज़ा खोलना, कलेजी भी खा ली, उसके बाद जनाब उसमें शामी बने हैं, कीमे की आइटम बनी है, वो सारा कुछ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा थोड़ा ना हर चीज़। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही, माहिर ग़ज़ाइयत ने मुझे बताया था, माहिरीन ने, कि आप पोर्शन वाइज खाएं वक्त दे दे के तो आप ठीक रहते हैं। अदरवाइज हमारे हॉस्पिटल भर जाते हैं कि लोग ओवर ईटिंग करते हैं और गैस्ट्रोएंटाइटिस का शिकार हो जाते हैं। तो लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि थोड़ा थोड़ा सुन्नत के मुताबिक सारा चीज़ चखनी खानी है। अभी ये है कि देखें ना, बाहर बैठे पाए बन रहे थे, तो फैसल भाई ने उसको सारा कुछ वो करके उनकी तैयारी हो रही है, झुलस रहे हैं, बाकायदा तौर पर सफाई हो रही है। अब ये बनने हैं और ये रात के खाने में फिर ये तैयार होंगे। अगर आप रात को हों तो फिर आपको बेहतरीन किस्म के पाए जो है ना, और वो बेहतरीन मिलेंगे। चलिए, वो हमने एक बार इश्तियाक हुआ है, वो भी पाए और बड़े उंगलियां चिपका देने वाले पाए थे। मुख्तार भाई, आप ईद के मौके पर कौन सी डिश और कौन सी ख़ास चीज़ की ख्वाहिश करते हैं? मुझे मछली और चाँप पसंद है, तो हर ईद पे फैसल भाई पहले दिन दावत भी कर देते हैं। मैं अपनी कुर्बानी करने के बाद फिर इधर आ जाता हूँ, तो फिर आपके साथ ही है ये। जैसे इनका कपड़े का ब्रांड बड़ा नंबर 1 हो गया है, इसी तरह इनके जो मेन्यू भी ज़बरदस्त होता जा रहा है। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं ये इंतज़ाम, बड़ी सफाई होती है, और इनका जो घर का खाना होता है वो तो आपको पता ही है, खाने वाला होता है माशाल्लाह। भाई, आप क्या कहेंगे प्रोग्राम के आखिर पे कि कैसा गोश्त और कौन सी डिश जो है वो आप फेवरेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और आपकी क्या ख्वाहिश होती है कौन सा खाना जो है वो कुक किया जाए? मेरे ख्याल के मुताबिक वेजिटेबल्स को जो है ना, हमारे घर में तो प्रेफरेंस है कि मटन अगर पकाना भी है, हाँ बिल्कुल सही, मटन अगर पकाना भी है तो वेजिटेबल्स बीच में हम डाल देते हैं। हम करेले हो गया, जैसे बैंगन हो गया, जैसे भिंडी हो गई, वेजिटेबल्स हम बहुत ज़्यादा अलग, ताकि वो मिला जुला खाया जाता है, मिला जुला हो जाता है, और डाइजेस्ट भी सही तरीके से हो जाता है।
और ये कुर्बानी का गोश्त तो खैर एक रस्म है और पहले दिन खाना ज़रूरी है, इसलिए हम मटन को प्रेफर कर देते हैं पहले दिन, वरना हम जो है ना पहले दिन भी घर में दाल लाजमी बनाते हैं। चलें जी, ये देखें, ये यहाँ हमें माहिरीन भी मिले हैं कि खाने के लिहाज से जो खुश खुराक होता है वो माहिर होता है ज़रूर, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने एक बार बकरे के साथ लड़ाई नहीं करनी, बल्कि ऐसे खाना है कि मैं दोबारा खाने के लायक भी रहूं और उसका पोर्शन डाइट के हिसाब से चले। जैसे मैंने दाल का जिक्र किया, जब दाल ऐड ऑन होती है तो उसका खासियत ही ये है कि वो आपको बैलेंस डाइट की तरफ लेकर जाती है। प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर ये पैगाम दूंगा, ईद बाकी है, प्यारों को मिलें, मनाएँ, ईद कुर्बान की खुशियों को दोबारा करें। अगर कोई बहन भाई अजीज़ व करबा या मुस्तहिक कोई नज़दीक आपके रह गए हैं, गोश्त जिनके पास नहीं पहुंचा, तो उन तक रसाई करें ताकि ईद के हुस्न को और ईद की खुशियों को दोबारा किया जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।